हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 मार्च 2025 और हम 1 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? ये किया गया है वनतारा को। किसको? वनतारा को। 27 फरवरी 2025 को 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पशु कल्याण से संबंधित संस्था, ये किससे संबंधित है? ये पशु कल्याण से संबंधित संस्था वनतारा, जिसको राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। वनतारा संगठन जामनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल भी वनतारा के द्वारा स्थापित किया गया है। रिलायंस ग्रुप फाउंडेशन का वनतारा हाथियों को बचाव, उपचार और आजीवन देखभाल के लिए समर्पित संगठन है। रिलायंस ग्रुप फाउंडेशन का वनतारा हाथियों के बचाव, उपचार और आजीवन देखभाल के लिए समर्पित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय की पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया है? हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय की पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया है? तो किसने किया? ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सत्ताईस फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया है। सशक्त भारत पत्रिका का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करना है। सशक्त भारत पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान को रेखांकित किया गया है। यानी सशक्त पत्रिका में सशस्त्र जो सेना के अंदर लगे हुए सैनिक है, उनकी वीरता, देशभक्ति और बलिदान के को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रथम संयुक्त मेगा न्योकुम युल्लो उत्सव आयोजित किया गया है? किस राज्य में प्रथम संयुक्त मेगा न्यूकॉम युल्लो उत्सव आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 26 फरवरी 2025 को प्रथम संयुक्त मेगा न्योकुम युल्लो उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ न्योकुम युल्लो उत्सव के मुख्य अतिथि थे और इस उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के बोसीमला में किया गया है। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के बोसीमला में किया गया था। पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय संस्कृति और आदिवासी विरासत की महत्ता को रेखांकित करते हुए इस उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है पेटीएम के साथ। किसके साथ किया है? पेटीएम के साथ। 26 फरवरी 2025 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक कंपनी पेटीएम से समझौता किया है। इस समझौते के तहत पेटीएम स्टार्टअप को सलाह, आधारभूत संरचनात्मक सहायता और बाजार तक पहुंच का अवसर प्रदान करेगा। इस समझौते के उपरांत स्टार्टअप को
अत्याधुनिक भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। DPIIT केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर गुजराती कवि और रंगकर्मी का निधन हो गया है? किस मशहूर गुजराती कवि और रंगकर्मी का निधन हो गया है? तो किसका हो गया है? ये हो गया अनिल जोशी का। किसका हो गया? अनिल जोशी का। 26 फरवरी 2025 को मशहूर गुजराती कवि और रंगकर्मी अनिल जोशी का निधन हो गया है। वर्ष 1940 में इनका जन्म गोंडल राजकोट में हुआ था। वर्ष 1990 में इनको निबंध संग्रह स्टैच्यू के लिए गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? 1990 के अंदर निबंध संग्रह हेतु स्टैच्यू के लिए गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र का समापन कहाँ हुआ है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र का समापन हुआ है। तो वो कहाँ हुआ है? ये हुआ रोम के अंदर। कहाँ हुआ है? रोम के अंदर। 27 फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र इटली की राजधानी रोम के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली की राजधानी रोम के अंदर। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 25 से 27 फरवरी 2025 तक किया गया था और यह सम्मेलन 2024 में केली यानी कोलंबिया में आयोजित प्रारंभिक COP16 बैठक का ही अगला हिस्सा था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को लागू करने के लिए वित्तीय तंत्र से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करना है। इस सम्मेलन में केली फंड लॉन्च किया गया है। केली फंड उन निजी कंपनियों से वित्तीय सहयोग लेगा जो अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती है। केली फंड से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 फरवरी को। कब मनाया गया? 28 फरवरी को, यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और आज के दिन साल 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। थीम क्या है? विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। यह दिन मशहूर भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को समर्पित है और सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए साल 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्वच्छता का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महाकुंभ शुरू कब हुआ था? संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्वच्छता का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महाकुंभ शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 13 जनवरी को। कब हुआ था? 13 जनवरी को। और समाप्त कब हुआ है? ये हुआ 26 फरवरी को। साल 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 26 फरवरी को खत्म हुआ था। ये मेला 45 दिनों तक
चला और महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हुई थी और इसका समापन महाशिवरात्रि के साथ हुआ था। 24 फरवरी 2025 को संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्वच्छता का विश्व की कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महाकुंभ के दौरान एक साथ लगभग 15,000 सफाई कर्मियों ने सफाई कार्य किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक सफाई अभियान था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस बार महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अगला कुंभ 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होगा। कहाँ होगा? 2027 के अंदर महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होगा। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया ये किया चेन्नई एयरपोर्ट पर। कहाँ किया है? चेन्नई एयरपोर्ट पर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है, जो इस पहल के तहत दूसरा कैफे है। ये कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफायती और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहले पहला उड़ान यात्री कैफे 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसके 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। यानी पहला कहाँ किया गया? कलकत्ता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, और दूसरा है ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया एन चंद्रशेखरन को। किसे किया गया? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फाउंडेशन एक धारा 8 इकाई है जिसकी स्थापना स्वर्गीय रतन टाटा ने की थी, और ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेहली मिस्त्री, सिरीन और डिन्ना जीजीबॉय और डेरियस खम्बाटा, जो रतन टाटा की वसीयत के निष्पादक हैं, ने चंद्रशेखर को फाउंडेशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। इस मामले पर बाहरी कानूनी राय प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि फाउंडेशन ट्रस्टों से संबंध नहीं है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएट के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। कल वाला रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ओपन स्टेट महिला हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। प्रगति 2025 कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ। सौरव घोषाल ने ऑक्टेन सिटी क्लासिक का खिताब जीता है। पीएम मोदी ने असम में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ने जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निफ्ट और HPMC के साथ समझौता किया है। और नासा ने चंद्र मिशन एथेना लॉन्च किया है। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड नामक नए वीजा प्रोग्राम की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप मेला योजना का आयोजन कोलकाता के अंदर किया गया। और हाल ही में चीन ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।